वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, तो इस तरह से अगर आप कोई जात करना चाहता है तो वो भी यहाँ पर बता सकता है। ठीक है, और सब्सक्राइब लाजमी करें आप लोग चैनल को, ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। और इसको शेयर भी करें। तो अपने एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन से ऐसे लेवल्स यहाँ पर निकल कर आते हैं कि यहाँ पर हम फिर ट्रेड को बड़े कॉन्फिडेंटली हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकें। तो बस ज़रा 2 सेकंड ज़रा रुक जाइएगा। और कल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। कल हमने माशाल्लाह तकरीबन 5 ट्रेड्स हमने यहाँ पर ली थी, जिसमें से एक हमने जो है वो लॉस की, ये वाली। और तकरीबन 1 2 3 और एक यहाँ से हमने एक प्रॉफिट यहाँ से उठाई थी, यहाँ से मेरे ख़्याल में यहाँ यहाँ ये वाली उठाई थी, ये वाली आई थिंक। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉफिट यहाँ से हमने तकरीबन 100 पिप्स की यहाँ से हमने उठाए, प्रॉफिट अपने यहाँ पे बुक किया था। ये वाली हमारी तकरीबन 80 to 90 पिप्स थी। ये हमारी 30 to 40 थी। ये वाली भी हमारी छोटी सी थी, 20 to 30। और ये वाली हमारी तकरीबन 90 to 100 पिप्स जो हैं वो यहाँ पर हमने किए थे, प्रॉफिट बुक किए थे। तो आप लोगों से ये एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दिया कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो सिंपली एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे अपने। तो ये हमारा इस वक्त 434,333.9, मतलब ये कि 4333 पर जो है वो यहाँ पर 43 43 एंड 33 पर यहाँ पर जो है वो मार्केट यहाँ पर चल रही है। 4333 समथिंग जो है वो यहाँ पर ये मार्केट चल रही है। और अपने बेस्ट लेवल्स हम यहाँ पर अपने निकालेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ट्रेड इंशाल्लाह लेंगे। ठीक है, तो ज़रा मैं चेक कर रहा हूँ कि मामला सारे सही हैं। ऑडियोज़ वगैरह ये भी देखना पड़ता है इस वजह से। ये भी ज़रूरी है। और अगर किसी भी किस्म की आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही या थोड़ा डिले है तो लाजमी इससे बताएं, आगाह करें, ताकि इसको मैं फिर थोड़ा सेट कर सकूं। ठीक है, तो अपने फेसबुक और यूट्यूब पर हम लाइव यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। अपने बेस्ट सेटअप्स यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले। व्हाट्सएप नंबर ये रहा। ऑनलाइन अगर किसी को कोर्स करना है फॉरेक्स के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, आपके अल्लाह वाला करे शॉपिफाई वगैरह के हवाले से, तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन आप घर पे बैठ कर क्लासेस वगैरह भी ले सकते हैं। बेस्ट टीचर है तो वो ही आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह यहाँ पर देंगे। तो ये है। तो सबसे पहले हम अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं। एनालिसिस की तरफ सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर।
सबसे पहले हम वन डे पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो बना है। तो यहाँ पर बुलिश सिनेरियो है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से, ये तंग करेगा मुझे। चलो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारा कैंडल क्लोजिंग हमारी बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो इससे तो लग ही रहा है कि मार्केट जो है वो अपसाइड ही रहेगी। और अगर हम यहाँ पर भी देखिए, हमें ट्रेंड लाइन भी ना बड़ी रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है। तो ये, लेकिन अगर नीचे आएगी तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करके दोबारा से बढ़ जाए। लेकिन अभी तो काफ़ी गैप है, काफ़ी टाइम है इसको। तो थोड़ा सा अगर हम 4 आवर्स में देखें तो देखिए मुस्तकिल यहाँ पे रिस्पेक्ट बड़ी ज़बरदस्त देते हुए आ रही है। और ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो है, हमने देख लिया इसको पहले से ही। हम वन डे पर जाते हैं तो तो हम यहाँ पर अपनी वन डे की हाई और लो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये हमारा लो था 4303 और 4350। तो अब हम जाएंगे ज़रा अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर अपने बेस्ट सेटअप्स निकालेंगे, बेस्ट लेवल यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले लेवल्स को हम यहाँ पर निकालते हैं। हाँ, 15 मिनट में भी देखते हैं कि क्या हमारे पास सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। काफ़ी देखना पड़ता है, उसके बाद ही फिर हम यहाँ पर अपने लेवल्स वगैरह यहाँ पर हम निकालते हैं, जहाँ पे इजी और अच्छे लेवल्स समझ में आए। तो उसी टाइम फ्रेम पे हमें इसको सेट करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। हमारे पास यहाँ पर लेवल्स निकालने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले कि हम अपने मैनुअली यहाँ पर हम लेवल्स निकालें, ठीक है। जैसे कि ये हमने लेवल्स निकाल लिए, ठीक है। ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट इसने ली है, रेजिस्टेंस यहाँ पे ली है, इसने रेजिस्ट की थी मार्केट ने। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है वहाँ यहाँ पर टच होके मार्केट नीचे आई है। तो एक तो ये लेवल्स, इस तरह से लेवल्स निकल सकते हैं। और सेकंड तरीका जो है वो हमारा है कि हम इस टूल के मदद से भी हम यहाँ पर लेवल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, तो इसको भी हम यहाँ पर मद्देनज़र रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने लेवल्स हम यहाँ से हम लेवल्स सबसे पहले निकालते हैं। उसके बाद फिर हम इस टूल की मदद से भी देख लेंगे कि हमारे लेवल सही निकले हैं, या और थोड़ी सी अगर इसमें गुंजाइश होगी तो हम उसको भी
कंसिडर कर लेंगे। तो इस वक्त मार्केट का सिनेरियो जो है वो ये चल रहा है। यहाँ से हम ज़रा ट्रेंड लाइन वगैरह भी देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट नहीं दी और इसने ये ब्रेक कर दिया, तो ऐसा यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अच्छी इसने मूव दी है, लेकिन अब 15 मिनट पे ये होता है कि मैं 15 मिनट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आपको एक 80% आपको डायरेक्शन यहाँ से मिल जाती है कि आपने आखिर मूव कहाँ करना है। ठीक है, अब हम इस टूल की मदद से भी यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स जो हमने निकाले हैं और हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स कहाँ पर होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, और यहाँ पर किस लेवल्स में जाके जो है वो हाई वॉल्यूम बायर्स और सेलर्स का कहाँ पर है, तो ये हमें ये टूल यहाँ पर बता देता है। तो हम इसको भी ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ज़रा ये करते हैं ताकि हम और भी अच्छे तरीके से ज़रा इसको देख सकें लेवल्स। ये देखें, मार्केट यहीं से अप एंड डाउन हुई है, तो ये हमारा बिल्कुल एक अच्छा लेवल निकल कर आ गया है। उसके बाद यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, सारे ये ऑर्डर बॉक्स हो रहा है। हम इसको यहाँ से भी ज़रा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये है, ये एफ आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है जी, तो फ़िलहाल हम इसको ऐसा कर देते हैं और आपके अल्लाह भला करे। अब हम यहाँ पर अपने इस टूल की मदद से भी यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये टूल जो क्या लेवल्स हमारे पास यहाँ पर निकालता है, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स कौन से हैं जहाँ पर बायर और सेलर्स का ज़्यादा ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर मौजूद हो। इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में और बिगर टाइम फ्रेम दोनों पे हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से आके दोबारा से अपसाइड भी जा सकती है, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर कर देते हैं एच लॉक, और एच एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देख रहे हैं आप,
ये अगर हम यहाँ पर 5 मिनट में जाके देखें तो कि यहाँ से मार्केट, ये देखेंगे लेवल्स हमने लगाए और यहीं से मार्केट नीचे, यहीं से मार्केट ऊपर। ठीक है जी, तो ये देखें तो ये एक लेवल यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट टाइम फ्रेम पर। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो बिगर टाइम फ्रेम पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है वो यहीं पर ही आ रहा है, सबसे ज़्यादा यहीं पर ही वॉल्यूम दिखा रहा है। ये देखें आप, हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम और बिगर टाइम फ्रेम पर भी हमने इसको मार्क कर दिया, देख लिया, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है। ये देखें, तो ये एक हमारे पास एक अच्छा लेवल इसका मतलब यहाँ पर है, तो हम मार्केट यहाँ पर ज़रूर आ सकती है। उसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं ताकि ट्रेंड लाइन को बड़ा रिस्पेक्ट देती है मैं मार्केट ना, गोल्ड की, ये मैंने बड़ा नोट किया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फिर ऐसे वापस ऊपर जा सकती है, फिर आपकी ये तीसरी टच कहलाएगी। 2 टचेस यहाँ पर, 2 दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिटेस्ट कर चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर दोबारा से मार्केट नीचे आए। ये लेवल्स हमने थ्रू दिस टूल यहाँ पर हमने निकाले हैं, जो कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम है। तो अगर यहाँ पर आएगी तो जाहिर सी बात है कि बायर्स का होगा, अगर नीचे चली जाएगी तो फिर ये सेलर्स का भी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये बायर का है और हाई वॉल्यूम है, हमने इस टूल की मदद से भी यहाँ पर निकाला है। बाकी ये हम इसको इस तरह से यहाँ पर कर लेते हैं। ये भी एक लेवल्स हैं, यहाँ पर भी मार्केट कुछ ना कुछ आ सकती है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइनें हमें नहीं चाहिए। चार्ट जितना क्लियर होगा उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। जितना ज़्यादा चार्ट क्लियर होगा उतना ज़्यादा एनालिसिस में देखने में मज़ा आएगा, साफ़ सुथरा। बहुत ज़्यादा अगर घिच पिच हो जाए तो फिर एनालिसिस करने में और इन सब में थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो ये हो गई। मैं ज़रा एक खंडे पे ज़रा जाके देखूं, तो यहाँ पर भी एक हमें ट्रेंड लाइन शायद मिले बिगर टाइम फ्रेम पे। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आप देखें एक हमें ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी मिल रही है। और मैं इसको दोबारा से 15 मिनट में करके देखता हूँ कि अच्छा सही, लेकिन ये बहुत कुछ ज़्यादा ही वो हो रही है। तो हम इसको, या तो हम इसका कलर चेंज करते हैं ताकि हमें जो, ताकि हमें साफ मिले। हमें साफ लगे ना, पिक्चर हमारी क्लियर होनी चाहिए। या तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है,
अभी हमारे पास ये तकरीबन 3-4 हैं अपने लेवल्स जहाँ पे मार्केट अप एंड डाउन हो सकती है। 5 मिनट बाकी हैं अभी यहाँ पे, क्या नाम है अपना, कैंडल क्लोजिंग पे। तो यहाँ पर देखें आप, एक ये ट्रेंड लाइन आ गई और नंबर 2 पे ये वाली ट्रेंड लाइन आ गई। तो मार्केट यहाँ से टच लेके तो तकरीबन एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर मार्केट रिटच देते हुए आ रही है इस ट्रेंड लाइन को। और अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पर भी देखें तो यहाँ पर भी मार्केट रिटेस्ट करते हुए आ रही है। तो हमारे पास डबल ट्रेंड लाइन है तो मेरे हिसाब से, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। और अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एफ फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अगर 5 मिनट कैंडल यहीं पर ही अगर फिनिश हो जाती है, इससे नीचे नहीं आती, तो ये हमारे पास ये वाला जो एरिया है वो फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर बन रहा है। तो मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए भी यहाँ पर आ सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे रीज़न्स बन रहे हैं बाइंग लेने के लिए। ठीक है जी, बाइंग लेने के लिए हमारे पास रीज़न बन रहे हैं। पहला रीज़न जो है वो यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर निकाला है, जहाँ पर हाई वॉल्यूम है बायर के हवाले से। ठीक है ना, हाई वॉल्यूम है। नंबर 2 पर यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट इसको भी यहाँ पर फिल करने के लिए आ सकती है। नंबर 3, शॉर्ट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। और नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिगर टाइम फ्रेम पर भी हमें यहाँ पर एक रिस्पेक्ट देते हुए आ रही है मार्केट। देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम जो है वो मार्केट ने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दी है। तो पॉसिबिलिटी है इन सब को देखते हुए कि मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर जा सकती है। तो ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप का मैं आपको बता रहा था। तो ये गैप को यहाँ पर फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर फिबोनाची भी यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करें तो फिबोनाची भी यहाँ पर हमें क्या लेवल्स बता रहा है। तो यहाँ पर आप फिबोनाची को भी आप देख सकते हैं, ये देखें 50% पर आ रही है 50, और ये तो ये आपके गोल्डन लेवल्स यहाँ पर कहलाते हैं। तो मार्केट इस तरह से आके या यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा फिर मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। फिबोनाची से भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अगर मैं यहाँ से देख लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 38 और 50, फिर ये वाले लेवल्स हमारे निकल कर आ रहे हैं अगर यहाँ से करें। लेकिन ये है कि हम जो है वो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास ये लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो हमने फिबोनाची से भी हमने यहाँ पर अपने एनालिसिस कर लिए और थ्रू दिस टूल भी यहाँ पर हमने कर लिए। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो इस लेवल से मार्केट ऊपर दोबारा से जा सकती है और यहाँ तक या इसको इस हाई पर टच कर सकती है। मार्केट ऐसे आके ऐसे जाके इसको क्या नाम है यहाँ से थोड़ा सा स्टॉप लेके और फिर ऊपर। तो ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी ये है कि जब मार्केट यहाँ से आएगी तो पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल यहीं पर ही है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। तो भाई ये फॉरेक्स है, गोल्ड है, हाई वॉलेटिलिटी रहती है इसमें गोल्ड में। तो देखते हैं, या तो मार्केट ऐसे ही ऊपर तो खैर नहीं जाएगी क्योंकि इसने एक बड़ा इम्पल्स मूव कहलाती है ये, एक्चुअली ये कहलाती है इम्पल्स मूव। ठीक है ना, करेक्टिव मूव जो होती है, अगर करेक्टिव मूव ऐसे जाती है तो उसका काफ़ी गारंटी होती है या काफ़ी कह लीजिए कि होता है कि यहाँ से मार्केट करेक्टिव मूव करते करते लोअर हाई बनाते हुए ये आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ दे। जहाँ पर आपकी ये वाली मूव आ जाती है, इम्पल्स मूव आ जाती है, तो मार्केट फिर इसको थोड़ा सा नीचे आती है, उसके बाद फिर अपनी ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर 4-5 रीजंस बता दिए
कि हमें यहाँ पर एक बाय यहाँ पर नज़र आ रही है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मौजूद है। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। नंबर 3 यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। रीज़न्स बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर हम किस बिहाफ में यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हाई बायर्स बैठे हुए हैं, हाई वॉल्यूम है यहाँ पे। नंबर 2 ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आपके ट्रेंड लाइन है जो रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है। उसके बाद ये आपके बिगर टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जो रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है। तकरीबन 8 टाइम्स इसने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दी है। तो ये है। उसके बाद फिर हमने फिबोनाची से भी देखा तो हमारे पास ये लेवल्स ही निकल कर आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के लेवल्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये और उसके बाद एक फेयर वैल्यू कैप भी यहाँ पर इसने ये बनाया है, तो फेयर वैल्यू कैप को भी यहाँ पर फिल करने आ सकती है मार्केट। तो ये हमारे पास 4-5 रीजन्स हैं आपके ट्रेड लेने के ये 4-5 रीजन्स हैं हमारे पास। अबे कहाँ चला गया ये? अबे यार, ये बड़ा मसला है एक तो। तो मैं यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। देखें पेपर रेडी नहीं थी, निकल गई, अच्छे पॉइंट से निकल रही है मार्केट। खैर हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे लेनी थी वैसे तो, यहाँ पे लेनी थी, लेकिन यह है कि हमारी वो रेडी नहीं थी। मोबाइल पर लेते हैं हम, मोबाइल पर लेता हूँ मैं अपनी ओरिजिनल ट्रेड्स। और लेट हो गया यार। ये 10 to 15 पिप्स हम यहाँ से ऊपर रखेंगे अपने। 10 to 15 पिप्स हम यहाँ से ऊपर रखेंगे अपना एसएल। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा ये, ठीक है जी, ये हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बाय नज़र आ रही है इसलिए, ठीक है जी। हम यहाँ से 5 मिनट में देखें तो ये है, बहुत दूर लगी है यार ट्रेड, यहाँ एग्जीक्यूट करनी थी। चलो खैर है। वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ट्रेड हमने बहुत लेट हमारी ट्रेड लगी असल में। असल में थोड़ा सा बड़ा ही रखता हूँ, जब वो लिक्विडिटी वगैरह भी लेते आती है यार मार्केट, इस वजह से। यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी और यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है यार। चलो खैर, ये तो हमारी पेपर ट्रेडिंग है। मोबाइल पर भी मैं थोड़ा सा लेट ही हो गया हूँ वो ट्रेड लेने में। मोबाइल पर भी थोड़ा सा लेट हो गए।
हमारा स्टॉप लॉस हमारे प्रॉफिट से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मुझे ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट की थी मैंने, लेकिन हमारा पेपर ट्रेडिंग था वो ऑन नहीं था, तो मुझे यहाँ पर ही ज़ाहिर सी बात है एग्जीक्यूट हुई है, नहीं तो यहाँ पर मुझे लेनी थी। खैर कोई बात नहीं, अगर मैं वहाँ पर लेता तो ये ऐसे होता। खैर अब क्या कह सकते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट पर में आ रही है यहाँ पर। अगर किसी ने दो एग्जीक्यूट करी है, अगर किसी ने दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी हैं, तो वो पहली ट्रेड यहाँ पे क्लोज़ कर सकता है और सेकंड वो यहाँ पर क्लोज़ कर सकता है। पार्शली अपनी ट्रेड्स को यहाँ पर क्लोज़ कर सकता है। दिन की पहली ट्रेड है ये। जीबीपी पर देखते हैं कि जीबीपी पर हमारे पास क्या सिनेरियोज यहाँ पे बन रहे हैं। सबसे पहले हम वन डे पे जाकर देखते हैं अपने लो और हाई यहाँ पर मार्क करते हैं। ये हमने लो और हाई यहाँ पर मार्क कर दिया। सबसे पहले हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये हमारे लोगोस और हाइज हैं एक दिन के। उसके बाद हम 4 आवर्स पे इसको जाके देखते हैं।
सो गाइज यहाँ पर आप देखें कि हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है और हमने यहाँ पे तकरीबन 30 to 40 पिप्स यहाँ पर हमने अर्न किए हैं। और आप यहाँ पर देखें, मेरी तो यहाँ पर ट्रेड ही बहुत लेट एग्जीक्यूट हुई थी, क्योंकि ये मेरा ट्रेड यहाँ पर बटन दबाने के बावजूद यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। लैपटॉप पर मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, मोबाइल पर हम जो हैं वो अपनी रियल ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लैपटॉप पर यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और मोबाइल पे ना करें। जो ट्रेड मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वही ट्रेड मैं अपने लैपटॉप पर भी, सॉरी मोबाइल पर भी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमने पहली ट्रेड यहाँ पर ली है और तकरीबन 20 to 30 पिप्स हमने यहाँ पर अर्न करे हैं। तेरी चौखटें। और देखिए बिल्कुल ही हमारे लेवल्स पे आके बिल्कुल उसने टच किया, और टच करने के बाद वापस से ये ऊपर की तरफ चले गई मार्केट। और मैंने आपको यहीं तक का टारगेट दिया था, हमने आपको यहीं तक का टारगेट दिया था। क्या ड्रामेबाजी कर रहा है ये, छोटा कर दो ना इसको। ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो चुका है। हम कर रहे थे पौंड में, तो पौंड में जो हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है वो यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम फिबोनाची से भी यहाँ पर देख लेते हैं, फिबोनाची से भी हमारा, हो जाओ भाई क्या चक्कर है। तो ये वाला एरिया है, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। देख रहे हैं मार्केट भी बिल्कुल अपने उसी उसी उसमें है, उसी लेवल्स पर है। पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट दोबारा से बाय चले जाए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे तो यहाँ से हम इसको बाय यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। तो ट्रेड अभी हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से हम बाय कर सकते हैं।
एक ये लेवल्स हमें यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो एक ये लेवल्स यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो फिर जो है वो तो ये हमारा टारगेट होगा 950। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा इस पर हम करेंगे वेट। उसके बाद देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमारी बनती है। तो ये हमारे एनालिसिस मॉर्न के हैं। जीबीवी पॉन्ड गोल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर अपनी पहली ट्रेड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट की थी और हमने यहाँ पर प्रॉफिट उठाया। मैंने आपको कहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, यहाँ से दोबारा ऊपर भी गई है। लेकिन ये है कि हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब हमने यहाँ से लेकिन यहाँ तक हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया तो हमें यहाँ पे फिर एकदम से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से हमें दोबारा से भी सेल लेने की ज़रूरत नहीं है। हर हम मोमेंट कैप्चर ना कर सकते हैं और ना हमें करना चाहिए। हर मोमेंट को अगर आप कैप्चर करने बैठेंगे तो हमें यहाँ पर लॉस के चांसेस हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो हमें बिल्कुल ही एहतियात से काम करना चाहिए। जब हम यहाँ पर एक प्रॉफिट यहाँ पर हम उठा चुके हैं 30 पिप्स का, तो फिर हमें मेरे ख़्याल में हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो यार पता नहीं कहाँ चले गया, डिलीट तो खैर नहीं किया था वैसे।
तो गाइज यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना फर्स्ट प्रॉफिट जो है वो हमने यहाँ पर बुक हम कर चुके हैं 20 to 30 पिप्स का। उसके बाद फिर अब हमें मार्केट में मेरे हिसाब से घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हम देखेंगे वो बाय देखेंगे यहाँ से इस लेवल से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, इस लेवल से हम यहाँ पर बाय अपनी तलाश करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आती है और हमें अच्छा यहाँ पर प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है 15 मिनट की कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है, या 1 मिनट पे, अगर हमें कुछ हायर लोज हमें दिखने को मिलते हैं, डबल ट्रिपल बॉटम वगैरह देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ पर वॉल्यूम के साथ फिर हम इसको यहाँ पर बाय करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने एक अपनी यहाँ पर ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें छोटा ही सही 20 to 30 पिप्स हमने 20 to 30 पिप्स हमने यहाँ पर अर्न किए। और ये हमारी पहली ट्रेड थी जो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर हमने प्रॉफिट को बुक किया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बार दोबारा बोल दूं कि जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करें, लाइक करें, कोई उनकी क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब पे है देख रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, कोई सवाल है। और यहाँ पर आपकी ऑनलाइन कोर्सेज भी यहाँ पर हम करवा रहे हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर हमसे कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में आपके फॉरेक्स तो ज़ाहिर सी बात है नंबर 1 पर है, टॉप पर है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, ठीक है, शॉपिफाई है। तो ये 3 4 कोर्स हम यहाँ पर करवा रहे हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है व्हाट्सएप का, ये मेरा ही नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी पहली ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने की है। हमारे अपने इस लेवल पर दोबारा से मार्केट यहाँ पर आई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद ही लेता हूँ, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगर इस मार्केट में जल्दबाजी करेंगे तो हम लॉस उठा सकते हैं, तो हमें जल्दबाजी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव हम यहाँ पर अपने ट्रेडिंग यहाँ पर हमारी हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहला सेटअप हम सक्सेसफुली यहाँ पर
हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करी और प्रॉफिट को बुक किया।
तो गाइस ये ट्रेड हमसे यहाँ पर मिस हो गई, जिसकी हमने इतनी तैयारी की थी। ये मुझसे ट्रेड मिस हो गई। मैं एक्चुअली थोड़ा चला गया था, लेकिन आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जिसने की होगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरी तो यहाँ पर ट्रेड में एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं कर सका। तो देखते हैं मार्केट अगर यहाँ पर हमें दोबारा से चांस देती है तो फिर हम यहाँ पर इसको दोबारा से एग्जीक्यूट यहाँ पर करने की करेंगे। तो आप देखें बड़ी खूबसूरती के साथ उसी लेवल से मार्केट ने यहाँ पर टच दिया है 30 को, और यहाँ पे तकरीबन 60 पिप्स अभी तक मार्केट ऊपर चले गई है। तो ये हमारी ट्रेड यहाँ पर मिस हो गई है।
तो गाइस यहाँ पर हमने अपने सेटअप्स हमने यहाँ पर अपने निकाले हुए, हमने लेवल्स हमने यहाँ पर अपने मार्क किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेड मुझसे मिस हो गई, लेकिन क्योंकि मैं चला गया था, लेकिन आप लोगों ने उम्मीद है कि ले ली होगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बता चुका था कि यहाँ से हमने ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। ये मैंने लेवल्स यहाँ पर निकाले हुए थे पहले से ही। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली होगी। एक मैं यहाँ पर हम यहाँ पर एक बुक कर चुके हैं, एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे 20 to 30 पिप्स का। अल्हम्दुलिल्लाह आते के साथ ही यहाँ पर हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया था। तो उसके बाद अब मैं सेलिंग के हवाले से थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू बाइंग ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ। बाइंग में ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ, सेलिंग नहीं, बाइंग में ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकती है। इन्हीं लेवल्स से मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकती है। तो ये है एक, अगर हम जीबीपी को देखें, जीबीपी पे भी अभी थोड़ा सा टाइम है। बाकी अपने और एनालिसिस भी हम यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा रुक के करेंगे। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो वो करने के बाद थोड़ा सा जान आएगी। पता है आपको, बोलना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो यूट्यूब और फेसबुक पर हम अल्हम्दुलिल्लाह लाइव हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को, यूट्यूब के चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ट्रेडर जो है वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, स्नैपर की तरह होता है। जैसे कि शिकार अपने शिकार को घात लगा कर बैठ जाता है, और वो इंतज़ार करता है एक अच्छे मौके का, एक अच्छी कह लीजिए कि इंतज़ार करता है कि वो एक अच्छा उसको मौका मिलेगा, तो फिर वो वहाँ पर उस पर हमला करेगा। तो ऐसे ही स्नाइपर है, वो भी पूरा पूरा दिन बैठा रहता है और इंतज़ार करता है कि कहाँ पर जो है वो हमें एक अच्छी यहाँ पर ट्रेड वगैरह देखने को मिले। तो मैं अब यहाँ से बाइंग के हक में हूँ ज़्यादा। अगर बाइंग यहाँ पर हो जाती है तो ज़्यादा बेटर है। फ़िलहाल तो ये भी हमें सेल ही बता रहा है, लेकिन मैं इधर थोड़ा सा ट्रेड नहीं लूँगा।
वापस मार्केट यहाँ पर अपने लेवल्स पर आ गई है। देखेंगे थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर आई है इस वक्त। लेवल्स पर आने के बाद मार्केट को आप एकदम से बाय कर लें या सेल कर लें, ये मुनासिब नहीं है। हमें अपने प्राइस एक्शन को देखते हुए ही ट्रेड यहाँ पर लेनी चाहिए। प्राइस एक्शन है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह आ जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर आ जाता है। तो इन सब को अगर आप देख कर लेंगे तो कंफर्मेशन वगैरह के साथ 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल को देखते हुए, रीटेस्ट को वगैरह को देखते हुए अगर आप यहाँ पर लेंगे ट्रेड, हायर लोस को देखते हुए लेंगे, तो फिर ट्रेड के गलत होने के चांसेस जो हैं वो फिर काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ पर अभी इस वक्त आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको ऊपर मैंने नंबर भी दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप का, मैसेज भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। हम अपना यहाँ पर एक कोर्स भी यहाँ पर करवा रहे हैं। फॉरेक्स का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, उसके बाद शॉपिफाई हो गया। तो यहाँ पर हम ये 4-5 कोर्स हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, तो उसकी डिटेल भी आप मुझसे ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स भी आप ले सकते हैं, फ़िज़िकल कोर्स भी आप ले सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। पेज को भी जाके फॉलो करें, आपके फेसबुक पेज है उसको भी आप लोग जाके फॉलो करें, ये भी ज़रूरी है। मेरे पास यहाँ लग रहा है कि 15 मिनट में अगर हम इंतज़ार करते हैं तो हमारी मार्केट भी यहाँ पे बाज़ औक़ात निकल जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखें निकल निकल रही है, लेकिन ये कंफर्मेशन मैं यहाँ पर ज़रूर देखता हूँ। अगर मेरी यहाँ पे मार्केट निकल जाती है तो कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
हमारे पास अभी पूरा दिन पड़ा है, हमें मुश्किल से 2 से 3 ट्रेड ही यहाँ पर निकालनी है, जिसमें से हमने एक ट्रेड हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर सक्सेसफुली अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर चुके हैं। तो हमें इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हम 15 मिनट का यहाँ पर मैं इंतज़ार करता हूँ कैंडल का, क्योंकि 15 मिनट में ये फ़ायदा होता है कि आपके अ, आप जो लिक्विडिटी वगैरह लेनी होती है मार्केट को, तो वो वहाँ से लिक्विडिटी ले लेता है। ठीक है ना। तो ये इस वजह से मैं 15 मिनट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और जब आप ट्रेड लेने लगें तो 5 मिनट 1 मिनट को भी आप नज़र में रखें। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट पे ही आपने टिक टिकी भर के आपने रखी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने लेवल्स यहाँ पर निकाले थे, तो बिल्कुल उसी लेवल से मार्केट जो है वो दो दफ़ा यहाँ पर अप हो चुकी है।